जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 12 खाने हैं अर्थात 12 भाव हैं। कुंडली के जो शुरुआत होती है वो पहले भाव से होती है, जिसे लगन भाव भी कहते हैं। लगन भाव से स्टार्टिंग होती है कुंडली की, और उसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां और 12वां भाव होते हैं। इनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है। इनमें नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इनमें कोई भी भाव है वो बदलाव नहीं होगा। अगर पहला भाव लगन भाव है तो ये लगन भाव ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि भाव या घर क्या दर्शाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पहला भाव है वो शरीर, रंग, आकृति को दर्शाता है। दूसरा भाव है वो धन, संपत्ति, कुटुंब को दर्शाता है। और जो तीसरा भाव है वो छोटे भाई बहन के संबंध को दर्शाता है। और उसी प्रकार नंबर 4 है वो माता का घर भी कहा जाता है। ये गाड़ी, अचल संपत्ति को दर्शाता है। और जो नंबर 5 भाव है बुद्धि और संतान को दर्शाता है। और उसी प्रकार नंबर 6 है वो ऋण, मुकदमे, रोग, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और नंबर 7 का जो भाव होता है वह जीवन साथी और प्रेम को दर्शाता है। और उसी प्रकार जो नंबर 8 का भाव होता है वह आयु, मृत्यु, धन लाभ को दर्शाता है हमारे। और उसी प्रकार जो नंबर 9 का भाव है वह भाग्य और धर्म को दर्शाता है। और नंबर 10 का जो भाव है वो पिता का घर भी कहा जाता है। ये कारोबार, नौकरी को दर्शाता है। और उसी प्रकार 11 नंबर जो भाव है यह हमारी आय और उपलब्धि को दर्शाता है। इसे भाव से ही मनोकामना की पूर्ति होती है वो देखी जाती है। और नंबर जो 12 का भाव है वो व्यय और मोक्ष और विदेश यात्रा को दर्शाता है। इस भाव से हम विदेश यात्रा होने वाली है या नहीं वो भी जान सकते हैं। अभी हम बात करते हैं मित्र और शत्रु की। मित्र और शत्रु की कैसे बात करते हैं, मतलब देवग्रह और शत्रु ग्रह के बारे में जिक्र करते हैं। तो बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल ये देवगुरु है। और उसी प्रकार शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सब दानव ग्रह हैं। देवग्रह की जो है वो अपने देवग्रहों के साथ अच्छी मित्रता आती है। और उसी प्रकार जो दानव ग्रह है उनकी अपने दानव ग्रहों के साथ अच्छी मित्रता होती है। लेकिन क्या होता है कि जो देवगुरु होते हैं और जो दानव गुरु होते हैं उनकी आपस में अच्छी मित्रता होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका जो है वो शत्रुता चलती रहती है। मतलब बिल्कुल भी इनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। और इसी प्रकार मानते हैं कि अगर बुध ग्रह रह गया है तो बुध ग्रह की क्या होती है कि बुध ग्रह की देवगुरु ग्रह के साथ भी बनती है और दानव ग्रह के साथ भी बनती है। लेकिन बुध की देवगुरु में चंद्र और मंगल के साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो काल विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा जो पहला पार्ट है उससे भी देखना ना भूलें, क्योंकि उसके बगैर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। धन्यवाद।